गाइस नमस्ते, दिस साइड पूनम एंड इम्यूनिटी की कम्युनिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये चैनल अवेयरनेस सेशन के लिए है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले पाएं, अवेयर रहें अपनी हेल्थ के प्रति एंड अपने नियर एंड डियर को भी अवेयर कर सकें। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसमें मैं आज बात करूंगी कि 5 सफेद स्लो पॉइजन, जो सफेद जहर जो हर कोई आज की डेट में इनटेक कर रहा है और वो कैसे हमें हार्म कर रहे हैं, उन चीजों को आज हम पहचानेंगे, जानेंगे एंड कोशिश करेंगे कि वो जो 5 जहर हमें नुकसान दे रहे हैं उनको हम अवॉइड करें। तो दोस्तों, वो 5 चीजें हैं सफेद नमक, चीनी, मैदा, व्हाइट राइस एंड डेयरी प्रोडक्ट, सफेद दूध, वो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आगे बताऊंगी। तो नमक जो है, नमक की अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू आरडीए बताती है कि 25 ग्राम सोडियम की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। अगर हम इससे ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस सफेद नमक की वजह से आती हैं और आ भी रही हैं, हम देख भी रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। ब्लड प्रेशर, हार्ट इशू, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, फ्लूइड रिटेंशन, स्ट्रोक एंड ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स ज्यादा सफेद नमक यूज करने की वजह से लोगों में देखी जा रही हैं। तो हम सफेद नमक की जगह पे काला नमक या सेंधा नमक अपनी डाइट में यूज करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा और हम इन बीमारियों से थोड़ा अपने आप को बचा पाएंगे। फिर सफेद चीनी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, जो हर घर में यूज हो रही है, हर कोई इसको इंटेक कर रहा है। अब यहाँ पे चीनी तोड़ी कैसे जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस से तोड़ी जाती है। तो अगर उससे तोड़ा जा रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए एंड बहुत सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके लिए भी ये हानिकारक है। तो सफेद चीनी जो हम यूज कर रहे हैं, इसको हटा के हमें अपने पुराने जैसे जो गुड़, शक्कर ये होती थी, ये आइटम हमें ऐड करनी चाहिए अपनी लाइफ में। और ज्यादा शुगर अगर हम इंटेक करते हैं तो एक ओबेसिटी का भी कारण रहता है। कैलोरीज के अंदर ज्यादा होती है, तो इतना कैलोरी अगर एक टाइम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आपका कैलोरी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है एंड क्रेविंग्स भी आती जा रही है। मिठाइयों की क्रेविंग्स हमारे अंदर बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आइडियल पैरामीटर, आइडियल वेट पे हम नहीं रह पा रहे हैं, शुगर पेशेंट होते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सफेद शुगर की वजह से है। जो चीनी हम घर में यूज कर रहे हैं ये हमारे हड्डियों तक को भी नहीं छोड़ती है, ये गला देती है और हम अपने बच्चों को चीनी वाला दूध पिला रहे हैं। आप सोचिए, हम अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, हमारे बच्चों का भी नुकसान हो रहा है कि उनकी भी हेल्थ अच्छे लेवल पे नहीं जा पा रही है। तो चीनी को अवॉइड करके मैंने बताया कि आप शिफ्ट कर सकते हैं गुड़ और शक्कर के ऊपर। एंड जब ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, एकदम से एनर्जी हमें मिलती है एंड जैसे ही एनर्जी हमारे अंदर आएगी तो वो फैट के रूप में स्टोर होती है, राइट। तो चीनी को हटाना है, चीनी को आज से बाय बाय बोलना है दोस्तों। और इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए ताकि ये एनर्जी आपकी मेरे तक पहुंच सके, हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ले सकें। थर्ड इज मैदा हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम अगर देखें तो हर घर में अपना फूड लॉग चेंज हो चुका है, मैदा आइटम हम ज्यादा इंटेक करने लग गए हैं। मैदा आइटम ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, बेकरी, हमारे घर में सुबह सुबह उठते ही हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो ज्यादातर इन्हीं चीजों का होता है। और मैदा हमेशा लो फाइबर डाइट है, जो अंदर जाके हमारे डाइजेशन के अंदर, विलेज के अंदर चिपक जाता है, एक जेली टाइप कन्वर्ट हो जाता है एंड वो वहां से निकलने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। और अगर वो फूड अंदर रहता है, मैदा अगर चिपक गया, अंदर रह गया, तो जो हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम में गुड बैक्टीरिया, गट हेल्थ में बनने चाहिए, वो वहां नहीं बनने देता है, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा बढ़ जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है एंड डाइजेशन रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज हमें आने शुरू हो जाते हैं।
तो मैदा आइटम को हटा के हमें सिर्फ मल्टीग्रेन्स पे आना चाहिए। मल्टीग्रेन साबुत अनाज हमें खाने चाहिए, जो हाई फाइबर डाइट है उनको हमें इंटेक करना चाहिए। अगर मैदा हम ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आ सकती हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल LDL की क्वांटिटी बढ़ सकती है, फैटी हो सकते हैं आप, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाएगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, आपका ब्लड शुगर जो है फ्लक्चुएट रहेगा क्योंकि ये एक सिंपल कार्ब्स है मैदा, एंड एकदम से ज्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में कन्वर्ट करके देता है। एंड हंग्री, आप एकदम फुलनेस फीलिंग आपको नहीं आती है मैदा आइटम जब आप खाते हैं। फुलनेस फीलिंग ना आने की वजह से आप बार बार कुछ कुछ खाते रहते हैं, जिससे आपकी हंगर बढ़ती है, कंट्रोल नहीं कर पाते, और ओबेसिटी का वही एक रीजन है कि हम बार बार कुछ ना कुछ इंटेक करते रहते हैं। एंड आप एक हेल्दी और फिट दिखने वाले नहीं दिखते, आपकी शेप बिगड़ जाती है, आप अनशेप अप हो जाते हैं। फिर आता है व्हाइट राइस, चावल। चावल एक सिंपल कार्ब्स है। सिंपल कार्ब्स कोई भी हम इंटेक करेंगे तो शुगर लेवल हमारा फ्लक्चुएट होएगा, एकदम से हमारे अंदर एनर्जी आएगी, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, एंड जिसकी वजह से शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है। तो व्हाइट राइस सिंपल कार्ब्स होने की वजह से हमें व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट राइस हम जितना भी इंटेक करेंगे हमारे लिए वो हानिकारक है। ब्राउन राइस इसकी जगह पे शिफ्ट कीजिए। हम ज्यादातर देखते हैं कि हमारे घरों में व्हाइट राइस को हर दिन कोई 1-8% तो चावल खाए बगैर रह ही नहीं सकता, अपनी जिंदगी काट ही नहीं सकता, उनकी मेंटेलिटी बन चुकी है। एंड व्हाइट राइस अगर हम ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो ओबेसिटी का मेन रीजन है, क्योंकि सिंपल कार्ब है, याद रखना दोस्तों। एंड जैसे ही व्हाइट राइस हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्ब्स में इंटेक करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट क्या है? डेयरी प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि जो मिल्क है, सबसे ज्यादा तो हमें मिल्क को आज के टाइम में अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक सफेद जहर बन चुका है। पहली बात, हमारे पास प्योर नहीं आ रहा है। प्योर की मैं अगर बात करूं तो अगर कई लोग समझ रहे होते हैं कि हमारी गाय हैं, भैंस हैं, वो हमारे घरों में हम खुद से दूध निकालते हैं तो हमें इनटेक करना चाहिए। नहीं, गाय और भैंस के बछड़े के लिए उसका दूध बना है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में मदर का दूध अपने बच्चे के लिए बना है, सेम ऐसे ही गाय, भैंस, बकरी जो भी दूध है वो उनके लिए बना है, तो वो इंटेक करें। हमारे लिए वो सही नहीं है। गाय भैंस के दूध की बजाय अगर हम और जो अपने मिल्क होते हैं, जैसे आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, इस टाइप का मिल्क अगर हम इंटेक करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि काऊ मिल्क, बफलो मिल्क के अंदर जो एक प्रोटीन होता है वो हमारी स्किन के अंदर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी काफी आती हैं। एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन रिलेटेड भी आ सकती हैं। और 12 साल के बच्चे तक दूध पिलाना चाहिए हमें, उसके बाद उस दूध को इंटेक नहीं करना चाहिए अगर हमारे पास प्योर है तो। अगर प्योर नहीं है, मिलावट आप सभी को पता है दूध के अंदर कितनी ज्यादा मिलावट आ चुकी है। दूध के अंदर सोप, पानी, केमिकल्स, कलर एजेंट्स, इतने सारा अडल्ट्रेट दूध को किया जा रहा है इन एजेंट के थ्रू। वो हार्मोनल इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं गाय भैंस से जब दूध निकालते हैं, ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन, जिसकी वजह से हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहते, इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने का दूसरा रीजन ये भी है कि मिल्क एंड दूसरे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, उनके अंदर एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन प्रेजेंट होता है, जो प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को। एंड जैसे ही ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो स्त्रियों के अंदर भी और पुरुषों के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। लेडीज के अंदर ज्यादातर आपने देखा होगा कि दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना शुरू हो जाता है। और उल्टा पुरुषों में भी सेम ऐसे ही होता है, चेस्ट उभरना शुरू हो जाता है, लेडीज सिम्टम उनमें आने शुरू हो जाते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की पहचान है कि हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल देखा जा रहा है पुरुषों और स्त्रियों में। तो दूध को और दूध से बने हुए आइटम को हमें इंटेक कम करना चाहिए, रेयर इसको इंटेक करना चाहिए, अपनी डाइट में कभी कभी इसको ऐड करना चाहिए, रूटीन में हमें नहीं करना चाहिए। काफी लोगों की आदत है कि रात को सोते टाइम दूध पीते हैं, वो काफी खतरनाक होता है डाइजेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं कर पाता अपना डाइजेशन सिस्टम।
जो हमारा हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का कि जब दूध इंटेक करें तो 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले हमें इंटेक करना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो नहीं हम रुक पा रहे हैं दूध के बगैर, तो मतलब 2.5 घंटे पहले आप इंटेक करेंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम उसको ब्रेक डाउन कर लेगा एंड हम थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम सोते टाइम पी रहे हैं और हमारा पोस्चर सही नहीं है तो और भी बहुत सारे इशू इसके रिलेटेड हमें आ सकते हैं। डाइजेशन में गैस एसिडिटी बनना, मेन रीजन आज की डेट में दूध ही है जो हमें एसिडिक दे रहा है, हमारी बॉडी की वैल्यू को, पीएच वैल्यू को डिस्टर्ब कर रहा है एंड हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता जा रहा है। तो ये जो मैंने 5 चीजें आपको बताई हैं, इन 5 चीजों पे थोड़ा सा ध्यान करें, इन 5 चीजों को अवॉइड करें, थोड़ा सा कट लगाएं। मैं तो बोलूंगी कि इनको बिल्कुल घर से बाहर हम अगर निकाल देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो दोस्तों अपनी सेहत का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक जरूर भेजें ताकि हम और अच्छे एजुकेशनल सेशन आपके पास लेके आएं और आपको हेल्थ के प्रति अवेयर कर सकें, राइट। एंड इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इम्यूनिटी की कम्युनिटी -ऑफिशियल।